उन्होंने उस टीचर पे गुस्सा नहीं दिखाया, ना ही उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को इस बात का एहसास दिलाया कि आप लोग गलत हो, ये नहीं होना चाहिए, ना ही उन्होंने इस बात पे कोई इमोशनल रिएक्शन दिया। उन्होंने इस शर्मिंदगी, इस गुस्से को और इस ह्यूमिलिटी को अपने मन में दबा के रखा। फरारी बनाने वाले जो मालिक थे, फरारी के जो मालिक थे, उनसे बात रखी कि मैं भी सुपर कार्स बनाना चाहता हूँ। तो फरारी के मालिक ने उनको ये बताया कि आप सिर्फ ट्रैक्टर बना सकते हो, सुपर कार्स बनाना, स्पोर्ट्स कार्स बनाना आपके बस की बात नहीं है। सो लिमिट योर सेल्फ टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रैक्टर। हर हर महादेव, जय श्री राम। जब महात्मा गांधी को लंदन में ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई लंदन से हुई है, तो जब उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था यू आर ब्लैक कह के, तो उन्होंने इस सिचुएशन पे अंग्रेजों को गुस्सा नहीं दिखाया था, उन्होंने इस सिचुएशन पे कोई रिएक्शन नहीं दिया था। उनको बहुत ह्यूमिलिटी फील हुई, उनको बहुत शर्मिंदगी, बहुत इंसल्ट उनको फील हुई, क्योंकि बहुत एजुकेटेड थे महात्मा गांधी जी, और वो उन्होंने लॉ की पढ़ाई लंदन से पूरी करी। इसके बावजूद भी जब अंग्रेजों ने, जब फॉरेनर्स ने उनको ट्रेन से बाहर फेंका, तो वो खड़े हुए, उन्होंने उस शर्मिंदगी महसूस करी, उन्होंने इस ह्यूमिलिटी को अपने माइंड में महसूस किया, अपने दिल के अंदर उसको जगह दी, और इस बात को उन्होंने अपने मन के अंदर रखा। उस बात पे उसी वक्त उन्होंने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, ना ही उस बात पे उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी, ना ही इस बात को उन्होंने गुस्से में जाहिर करा। ठीक है, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्लास में पढ़ने के लिए एंट्री नहीं मिलती थी, क्योंकि वो बेचारे शूद्र जाति से आते थे, बहुत ही निचली जाति से आते थे। ठीक है, जब उनको बड़ी ऊंची जाति वालों के साथ बैठकर पढ़ने लिखने की जब उनको अनुमति नहीं मिलती थी उनके खुद के टीचर के द्वारा, तो उनको बाहर भेज के क्लास के गेट पर बैठ के वो पढ़ाई करते थे। तो ये जो शर्मिंदगी थी, लोगों से अलग होने की, आपको नीचा महसूस कराने की, छोटी जाति से होने की, ठीक है, और मंद बुद्धि होने की, या बड़े होके तुम क्या करोगे, ये बार बार जब उनको कहा जाता था, क्योंकि पहले माना जाता था कि जो नीची जाति के जो लोग होते हैं उनके अंदर बुद्धि भी थोड़े निचले स्तर की होती है। तो यही सब जो प्रताड़ना थी, जो 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 ह्यूमिलिटी थी, जो इंसल्ट थी, जो गिल्टी और जो बदनामी उनको फील होती थी, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को महसूस होती थी। लेकिन उन्होंने इस बात पे गुस्सा नहीं करा, और ना ही गुस्सा वो कर सकते थे, क्योंकि वो मात्र एक विद्यार्थी थे, एक स्टूडेंट थे। लेकिन उनके दिल में ये बात घर कर गई कि मेरे को कैसे एक ह्यूमिलिटी, इंसल्ट, बदनामी, और कैसे उस शर्मिंदगी को मैंने महसूस किया है, कैसे मैंने उसका सामना किया है। ठीक है, और उन्होंने इस बात को अपने दिल में रखा। उन्होंने उस टीचर पे गुस्सा नहीं दिखाया, ना ही उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को इस बात का एहसास दिलाया कि आप लोग गलत हो, ये नहीं होना चाहिए, ना ही उन्होंने इस बात पे कोई इमोशनल रिएक्शन दिया। उन्होंने इस शर्मिंदगी, इस गुस्से को और इस ह्यूमिलिटी को अपने मन में दबा के रखा। फेरिशियो लैम्बोर्गिनी, जो आज लैम्बोर्गिनी कंपनी के जो मालिक हैं, जो सुपर कार्स बनाती है लैम्बोर्गिनी, ठीक है, जो ट्रैक्टर बनाते थे आज से करीब 1950 के दशक में, जब वो ट्रैक्टर बनाते थे, तो उन्होंने अपनी बात एक दिन फरारी बनाने वाले जो मालिक थे, फरारी के जो मालिक थे, उनसे बात रखी कि मैं भी सुपर कार्स बनाना चाहता हूँ। तो फरारी के मालिक ने उनको ये बताया कि आप सिर्फ ट्रैक्टर बना सकते हो, सुपर कार्स बनाना, स्पोर्ट्स कार्स बनाना आपके बस की बात नहीं है। सो लिमिट योर सेल्फ टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रैक्टिंग, जो ट्रैक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग है वहीं तक आप रखो। तो उन्होंने भी इस शर्मिंदगी को, इस ह्यूमिलिटी को, इस बदनामी को, इस इंसल्ट को जो फरारी के मालिक थे उस पर जाहिर नहीं करा। उन्होंने गुस्सा नहीं दिखाया, उन्होंने ना ही इस बात का रिएक्ट किया कि हाउ डे यू टॉकिंग टू मी लाइक दिस, या तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, या फिर ये तुम कैसे कह सकते हो कि मैं सिर्फ ट्रैक्टर बना सकता हूं, कि मैं एक सुपर कार नहीं बना सकता। तो इन तीनों सिचुएशन में एक चीज कॉमन है, इन तीनों इंसानों ने, गांधी जी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, और फेरुशियो लैम्बोर्गिनी जो थे, जो लैम्बोर्गिनी कार के जो मालिक हैं, इन तीनों ही लोगों में एक चीज बहुत कॉमन पाई जाती है। इन तीनों ने अपनी शर्मिंदगी, अपनी ह्यूमिलिटी, अपनी इंसल्ट और अपनी उस गिल्टी को अपने अंदर बना के रखा। अपनी उस शर्मिंदगी को इन्होंने अपने मन में जगह दी, और उस शर्मिंदगी को, उस ह्यूमिलिटी को उन्होंने एक प्रेरणा का स्रोत बना के जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करी। गुस्सा नहीं दिखाया उन लोगों ने, गुस्सा अपने मन के अंदर रखा। और उन्होंने इन तीनों चीजों के अंदर एक चीज कॉमन है, इन तीनों लोगों ने सिचुएशन का जो जवाब था, जो इनके सामने जो सवाल रखे गए थे, उनका जवाब उन्होंने समाज के सामने दिया, सही समय पे दिया, और सही और सटीक तरीके से दिया। गांधी जी को किसी परिचय की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर लोग उनकी पूजा करते हैं।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूरे हिंदुस्तान में पूजनीय हैं और सारे समाज के लोग, खासकर दलित और पिछड़ी जाति के लोग उनकी पूजा करते हैं। ये पूरा हिंदुस्तान जानता है और ये भी सब जानते हैं कि उन्होंने संविधान की रचना करी। संविधान की रचना करने में उनका मुख्य रोल था, उनकी मुख्य भूमिका थी और आज हिंदुस्तान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। फेरोशियो लैम्बोर्गिनी को जो व्यक्ति जो हैं उनको भी किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका जो काम है वो पूरी दुनिया में बोलता है और लैम्बोर्गिनी आज बहुत ही अच्छी और बहुत ही लग्जरियस गाड़ियों में उसकी गिनती होती है और एक सुपर कार है। लेकिन हमारे जो आसपास के लोग हैं इनको ना तो अपनी बुद्धि पे कंट्रोल है, ना तो इनको अपने गुस्से पे कंट्रोल है, ना इनको अपनी भावनाओं पे कंट्रोल है, ना ही इनको सिचुएशन समझ आती है, ना ही इनको ये समझ आता है कि अगला कोई जानबूझ के भी आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है तो एकदम से बस रिएक्शन दे दो। और इसीलिए कहते हैं कि अगर आप किसी सिचुएशन में आपको थोड़ा सा भी लगता है कि कोई आपकी छवि के साथ खेल रहा है, ठीक है, या कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, या कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, या कोई आपको शर्मिंदा फील कराने की कोशिश कर रहा है, तो कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको सिचुएशन के अनुसार अपने आप को थोड़ा सा ह्यूमिलिटी फील करवानी पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जरा सी शर्मिंदगी महसूस हुई और आपने उसी वक्त गुस्से में आके अग्रेसिव होके आपने उस बात का जवाब दे दिया क्योंकि आपकी ईगो हर्ट हो गई। ऐसा ही होता है ना, जब आपको शर्मिंदगी महसूस होती है तो आपको ईगो पे असर होता है। जब आपको गुस्सा आता है तो कोई ना कोई आपकी ईगो को ट्रिगर कर चुका होता है। आपको इंसल्ट फील इसलिए करवाता है क्योंकि आपके मन में आपकी छवि को लेके एक आपकी ईगो ने आपकी एक छवि बना रखी है और उस छवि को जरा सा कोई पिन मारेगा, कोई जरा सा उसे मोमबत्ती दिखाएगा तो आप भड़क जाओगे। तो ऐसी तो आपकी सोच है आपके बारे में। तो जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसको सिचुएशन समझ नहीं आती, जिसको अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, जिसको ये नहीं पता कि रिएक्शन कैसे, कब और किस तरीके से देना है, तो ऐसे व्यक्ति को मंदबुद्धि कहा जाता है और ऐसे व्यक्ति का लोग फायदा भी उठाते हैं और ऐसे व्यक्ति दुनिया में भरे भी हैं। तो एक सवाल है कि रिएक्शन में और रिस्पॉन्स में क्या फर्क होता है। तो रिएक्शन देने का जो काम होता है वो कमजोर लोगों का होता है। एक कमजोर व्यक्ति, एक बुद्धिहीन व्यक्ति या जिसके अंदर कम बुद्धि है, ठीक है, या एक ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा सा जीवन में हारा हुआ होता है, वो हर जगह रिएक्शन देता है और ऐसे व्यक्ति से जीतना भी बहुत मुश्किल है भाई। ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति आपको गली में, नाई की दुकान पे, चाय की दुकान पे, ऑफिस में काम करते वक्त, अकेले कहीं कोने में, ठीक है, ऐसे व्यक्ति आपको मेट्रो स्टेशन में, बस स्टैंड पे, आपको आपकी फैमिली के अंदर, सोशल गैदरिंग में, फंक्शंस में, हर जगह मिल जाएंगे। ये व्यक्ति सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी बात सब सुने, हमारी बात को लोग स्वीकार करें और हमारी बातों से लोग एग्री करें। इनकी बातों से आप एग्री नहीं करोगे तो इनको गुस्सा बहुत आएगा। इनकी बातों को अगर आप नहीं सुनोगे तो इनको लगता है कि हमारी डिसरिस्पेक्ट हो गई, ठीक है। इनकी बातों को कोई अगर ना इंपॉर्टेंस दे ज्यादा तो उनको लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा एंटी सोशल है या इसके अंदर कुछ मैनर्स नहीं है। लेकिन ये निशानी होती है कमजोर लोगों की, डरपोक लोगों की, जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। और यही कारण है कि ऐसे लोगों को अपनी बुद्धि पे कंट्रोल नहीं होता और ऐसे इंसान होते हैं जो बार बार फेल होते हैं लाइफ के अंदर, क्योंकि सिचुएशन समझ नहीं आती। जिस व्यक्ति को एक 2 मिनट में घटने वाली सिचुएशन समझ नहीं आती, उसको 70 वर्षों का जीवन क्या समझ आएगा? कुछ नहीं समझ आएगा। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले अपने आप को, भाई मैं ये नहीं कहता कि आप अपना पूरे आप को अपने 100% समझो। अगर आप अपने आप को समझ जाओगे तो जीवन हल हो जाएगा। लेकिन कम से कम आप लोगों से ये तो उम्मीद की जा सकती है कि भाई एक सिचुएशन को समझो, किसी सिचुएशन में पार्टिसिपेट करने वाले 3-4 लोगों को समझो, एक इंसान के क्या पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, उसका उसकी टेंडेंसी क्या होती है, उसकी मानसिकता क्या होती है, कम से कम इतना तो समझो। अगर वो कुछ और समझ नहीं आता तो कम से कम चुप रहना सीख लो। लेकिन नहीं, कुछ लोगों को अपनी जो छवि है वो दूसरों पे उड़ेलनी है, वो दूसरों पे हावी करनी है। तो ऐसे लोगों का जीवन भर कुछ नहीं होता और ऐसे लोग बेचारे जीवन को कोसते हैं, अपने आप को कोसते हैं, अपने समाज को भी कोसते हैं, ठीक है। और फिर अंत में जाके कहीं ना कहीं अलग बैठे होते हैं क्योंकि इनको कुछ समझ नहीं आता। तो ऐसे जीवन जीने से कोई फायदा नहीं है। रिएक्शन करने में और रिस्पॉन्स करने में बहुत फर्क होता है। महात्मा गांधी जी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, फेरोशियो लैम्बोर्गिनी ने सिचुएशंस पे रिएक्ट नहीं करा। इन्होंने उस ह्यूमिलिटी का, उस शर्मिंदगी का या उस
क्या कहते इंसल्ट का सही तरीके से समय आने पर सटीक तरीके से जवाब दिया। और जवाब देने का यही तरीका होता है। कमजोर व्यक्ति बातों से जवाब देता है, एक ताकतवर इंसान जिसके अंदर बुद्धि होती है, संयम होता है, पेशेंस होता है, और जो एक्चुअल में सही जवाब देना जानता है वो ऐसे ही जवाब देता है और उसके एक्शन से जवाब मिलता है। बातों से जवाब देना कोई खास काम नहीं है, बातों से हर कोई जवाब देता है, रिजल्ट से जवाब देना चाहिए। और यही तरीका होता है सही जवाब देने का, और यही फर्क होता है रिएक्शन में और रिस्पॉन्स में। हर हर महादेव, जय श्री राम।